हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दारोगा के प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्टों में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस बार जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था उसके ऊपर भी बात करेंगे, दोनों शिफ्टों को मिला करके। और इससे पहले जो बिहार दारोगा का एग्जाम हुआ है 1717 वाले में, 2446 वाले में, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हुआ था और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हुआ था। इन सब एग्जाम्स को आप कंपैरिजन करें इस बार के एग्जाम्स में, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखने को मिल रहा है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस थे आउट ऑफ सिलेबस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। खास करके फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट भी टफ ही थे, ऐसा नहीं कि वो इजी थे, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में आपको 8 से 10 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है डिफ़िकल्टी लेवल में। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला तो यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। आप 2446 की अगर हम बात करेंगे, इसमें देखे होंगे कि जो 5,85,000 स्टूडेंट्स के पास जो लगभग इनका एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें 4,90,000 के आसपास जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे प्रीलिम्स एग्जाम्स में। ठीक है, जो कि ठीक ठाक आंकड़ा था ये। अगर हम 2213 की यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर लगभग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल पाया है कि 6.5 लाख 6,50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अपीयर हुए हैं एग्जाम्स में। तो लगभग 1 लाख का यहाँ पर आपको 80-90 हज़ार के आसपास जो है ना, या फिर 1 लाख मान के राउंड फिगर में चले, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो क्या ये कट ऑफ में डिफ्रेंशिएट पैदा कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो लगभग हर साल जो अपीयर होते आ रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें चेंजिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जो मेन कंपटीशन फील्ड में आते हैं, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स नया होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, या फिर एग्जाम को चेक करने के लिए, वो अपने लेवल को चेक करने के लिए एग्जाम में बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो पैदा नहीं होगा यहाँ पर कट ऑफ में। हाँ, कुछ कह सकते हैं आधे नंबर या 1 नंबर का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 80-90 हज़ार एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हुए हैं पिछले बार के कंपेरिजन में। और वैसे भी बिहार में दारोगा का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट होता है इन सब एग्जाम्स को। खास करके BPSC वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठते हैं और अदर PCS वाले स्टूडेंट्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेरी कर रहे हैं इस बार में। अगला देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम। जैसे कि 2446 में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस एग्जाम के लिए, मेंस के लिए 50,000 करीब। लेकिन यहाँ पर जो है 2213 वाले में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 45,000 के आसपास आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो यहीं पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो दोनों का हो रहा है 5,000 के आसपास यहाँ पर लगभग में दिखने को मिलेगा कि 5,000 कम स्टूडेंट्स इस बार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले बार के कंपेरिजन में कम है। इसलिए एक तो ये फैक्टर हुआ, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको माना जा सकता है। सेकंड में जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन का वायरल होना। जैसे कि इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, 1717 वाले बोलें या फिर अब 2446 में, उसमें क्वेश्चन लीक का बहुत बड़ा मामला आया था और आपको सोशल मीडियाज वगैरह पे भी क्वेश्चंस वायरल हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो जो पेपर हुए हैं उसके बाद ही क्वेश्चन बाहर निकला है, जो फोटो वगैरह भी खींच के जो भेजा गया था वो भी आपको पेपर होने के बाद ही आया है सामने, और आंसर कीज वगैरह भी। तो इसलिए यहाँ पर कोई मामला इस बार क्वेश्चन वायरल का नहीं आया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, अगर इंटरनली कुछ ना कुछ 2-4-5% हुआ तो अलग बात है, वो आप उसको साइड करके ही चलेंगे तो बेटर होगा। तो इस बार पेपर लीक का मामला नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल आप देखेंगे कि जो खास करके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। सोशियोलॉजी से आपको, उसके बाद लेंगे तो आप साइकोलॉजी से हो गया, और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस थे, इवन साइंस के क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे जो कि लगभग जो दारोगा का एग्जाम या फिर इस लेवल का जो भी एग्जाम्स है उसमें एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह जो बेसिक बुक्स होते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, जो कि इस एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लेवल था। हाँ, फर्स्ट और सेकंड जो आपके 2 शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल था फर्स्ट का थोड़ा ज़्यादा ही था सेकंड के कंपैरिजन में। ये नहीं कह सकते कि सेकंड बहुत ही ईजी था, लेकिन फर्स्ट जो था उससे आप
8 से 10 नंबर का, जो मेरा मानना है 8 से 10 नंबर का आप डिफरेंस कर सकते हैं दोनों शिफ्ट में, डिफिकल्टी लेवल में देखें तो। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट था सेकंड लेवल शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी एक कट ऑफ का आपको देखा जाए, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी कोई ऐसा मतलब आयोग उसमें नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो नॉर्मलाइजेशन शायद नहीं होगा, तो इसलिए जो है सेकंड शिफ्ट वाले को थोड़ा यहाँ पर फायदा मिल सकता है फर्स्ट लेवल शिफ्ट वाले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपको देखेंगे तो टॉकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है कट ऑफ को गिराने के लिए, क्योंकि जो पिछले बार अभी तक जो एग्जाम्स होते आ रहे हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट लाइक एक स्कूल में बच्चे एग्जाम देते हैं उस लैब से पेपर होता था। ठीक है, आप देखेंगे कि एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ और आधे घंटे के अंदर में सब स्टूडेंट्स आपस में मिल करके पेपर करने लग जाते थे और सब मिलजुल के, इसलिए ये भी एक कट ऑफ बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करता था। लेकिन इस बार जो क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफरेंट था, आप देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में मुझे लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल क्वेश्चन थे, 40 से कम ही कह सकते हैं, 40 से 45 ले लें तो बेटर होगा। जो क्वेश्चन थे नॉर्मली जो स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं वो इतने कर पाए थे, उसके बाद जो भी था उनको बिल्कुल मतलब एक मॉडरेट से टफ और बहुत सारे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर लेके चलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन वो टफ थे, और बाकी के 25 से 30 क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ में कह सकते हैं, और बाकी 40 से 50 इजी टू मॉडरेट में ले जा सकते हैं। तो इसलिए जो है क्वेश्चन करने के बाद 40 से 50 करने के बाद हर स्टूडेंट्स का यही था कि मतलब उनको आ नहीं रहा था, तो अगल बगल वाले को भी ये चीज़ जो है बहुत ही डिफिकल्टी हुआ और आपस में एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जब क्वेश्चन ही का आंसर ही पता नहीं हुआ तो शेयरिंग वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर थोड़ा एग्जामिनर का भी देखा जाए तो उनका भी एक रोल था इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग भी इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली इस बार मुझे जहाँ तक लगता है कि फॉलो किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं ये मामला आया है कि मतलब आपको ये चीज़ हुआ होगा, लेकिन बहुत ही कम जगह ये देखने को मिला है, इसलिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कट ऑफ को गिराने के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है। हमने देखा अभी तक टोटल जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हमने बात किया है, और कुछ आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम दिए हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, कि एग्जाम का क्या लेवल था इस बार का, उस हिसाब से हम कट ऑफ के ऊपर अब हम बात करते हैं। दोस्तों जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पे कट ऑफ निकाला है। हो सकता है कि आपका जो मानना होगा मेरे जो कट ऑफ का निर्धारण है उससे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि ये 100% यही कट ऑफ रहेगा, अनऑफिशियली है ये, जो मैं अपना एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ उसके बेस पर आप सबसे शेयर कर सकता हूँ। वैसे इस बार देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर सकता है, कट ऑफ का डेफिनेटली गिरना एक स्वाभाविक सी भी बात है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देखें तो उस हिसाब से हो सकता है कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उससे काफ़ी ज़्यादा कम चला जाए कट ऑफ, या 1 या 2 नंबर ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अंदाज़ा एक आंकड़ा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो मैंने फील किया और बहुत सारे स्टूडेंट से भी जो बात हुई है उसके बेस पर बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो पिछले दारोगा में 1700 वाले में जिनका नहीं हो पाया था, या 2446 वाले में जो स्टूडेंट्स फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, या फिर जिनका मेरिट नहीं बना था, मेरिट लिस्ट और जो हुए थे, उन सब स्टूडेंट्स का भी लेवल एक अच्छा लेवल था, जिनको ठीक ठाक मार्क्स थे, और जो स्टूडेंट इवन क्वालिफाई भी दारोगा में कर चुके हैं और STA भी लगा हुआ है, इस कारण से वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए तो वो भी एग्जाम में बैठे हैं, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट्स जिनका 70+ या 75+ आपको आता था, वो उनको अभी 60+ पे आ गए हैं, वो लोग 60+, 65 के अराउंड ये सब पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिनका 70, 75, 80 के अराउंड आता था वो 60 और 65 के अराउंड पे आ गए हैं, तो एक लेवल पेपर का था। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। हो सकता है कि मेरे कट ऑफ से आप राजी ना हो, एग्री नहीं कर सकते हैं, या फिर कर भी सकते हैं आप अगर पेपर के लेवल को देखें उस हिसाब से। आइए देखते हैं, देखिए जनरल का जो कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से, अगर आपके मार्क्स मेल में पहले बात करता हूँ फिर फीमेल में हम बात करेंगे। मेल के लिए देखा जाए तो 60 के अराउंड अगर आपका मार्क्स है, 60+-2 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये मार्क्स नहीं है, ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 100 में से अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जनरल कैटेगरी में आप मेल में हैं, तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट होगा, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। +-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है, अगर मार्क्स पे जाएंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है, वहाँ पे वेरी ज़्यादा करेगा, और 1-2 क्वेश्चन जो है मतलब वेरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का मैंने प्लस और माइनस किया है। 2 क्वेश्चन माइनस है यानी कि 58 है, और 2 प्लस यानी कि अगर आप 62 है, उसके रेंज में अगर आपका है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने का चांस बनेगा और आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। ये जनरल मेल की बात है। अगर हम यहीं पर EWS की बात करें, और एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार पिछले बार जो 132 कट ऑफ गया था, 132 जनरल का, 118 के करीब गया था आपका EWS का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 10 नंबर यहाँ पर जो है ना डेफिनेटली गिरेगा, डाउन होगा नंबर।
क्योंकि इस बार बहुत सारा जो है मैटर करेगा कट ऑफ के ऊपर, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ रखा है। EWS की वहीं पर हम बात करेंगे तो 54 का राउंड अगर आपका है, 54 ± 2 यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपका मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं हम BC मेल की बात करें तो इसमें 57 ± 2, 57 ± 2 अगर आपका है तो आपका रिजल्ट होगा। EBC में बात करें तो EBC के लिए 55 ± 2 मैंने रखा है। वहीं SC की बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए तो 47 ± 2, और क्योंकि ST का आप देखेंगे तो ST में होता क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा SC से ज़्यादा चला जाता है ST के लिए, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ST का यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा वो मेरे हिसाब से 53 ± 2 है। तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए। और आपका BC वुमेन यहाँ पर नहीं। FFW की फ्रीडम फाइटर अवार्ड्स के लिए बात करेंगे तो 32 अगर आपका मेल में है, ठीक है, तो उसके राउंड पर डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फीमेल के लिए, तो फीमेल में अगर आपका 40 ± 2, 40 के अराउंड अगर आपका बन रहा है, इवन 35+ है तो अपने आप को मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने 40 ± 2 रखा है, 38 या फिर 42 के अराउंड आपका बन रहा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। EWS में वही बात करेंगे तो EWS में देखिए जस्ट कट ऑफ ही अगर आप क्लियर करते हैं ना तो आपका रिजल्ट होने का फुल चांस है, क्योंकि पिछली बार भी इसी के अराउंड था, पिछली बार भी जो है 30 के अराउंड भी था, और जस्ट क्वालिफाई करना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। BC का अगर बात करें फीमेल में तो BC का जो है 34 ± 2 मैंने रखा है। यहाँ पे कट ऑफ जो है ना जनरल के अराउंड ही रहता है, 2-3 क्वेश्चन का थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, तो 34 ± 2। बाकी अदर भी जो कैटेगरीज हैं जैसे EBC में 30 ले लिया मैंने, SC के लिए भी 30 है, ST के लिए भी 30 है। BC वुमेन की अगर आप बात करेंगे तो BC वुमेन में जो आपका होगा 30 के अराउंड है, और फ्रीडम फाइटर अवार्ड्स के लिए भी 30। ये सब कट ऑफ लगभग जो है ना फीमेल में खास के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो है वेरी ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मेंस में चीज़ वेरी करता है। तो अभी प्रीलिम्स के लिए सोचा जाए तो आपका अगर इतने मार्क्स के आसपास है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा, और आप सबको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल आंकड़ा है, मैंने पर्सनल जो एक्सपीरियंस फील किया है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये कट ऑफ इसके अराउंड घूमेगा, और हो सकता है कि मैं ये गलत भी मेरा अनुमान हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताया आप सबको। आशा करता हूँ कि ये सब से आप सबके फेवरेबल में ये कट ऑफ निकले और आप सबको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। होप दोस्तों कि आप सबको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा और मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।